RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो इसी बीच एक बड़ी अपडेट हमारे बीच में आई है, बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। और जो बेरोज़गार साथी हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो साथी हैं, वो बाहर रह कर के तैयारी करते हैं और कई बार उनके जो खर्च के पैसे हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा अनुभव या एहसास होता है। तो सरकार की जो योजना है बेरोज़गारी भत्ते की, वो पिछले कुछ समय से बंद थी। पिछले जो सरकार थी, तो सरकार के चुनाव हारने के बाद ही लगभग पोर्टल बंद हो चुका था। तो वो पोर्टल अभी चालू किया है। तो पिछले कुछ समय से कई साथियों की अभी तक बकाया चल रही होगी, क्योंकि सरकार के पास अभी कोई सूचना मिली है कि बजट नहीं है, कोई क्या है कोई क्या है। तो ऐसे सरकार तिकड़म लगा रही है। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट है अपने बीच में, कि सरकार ने जो बेरोज़गारी भत्ते का जो पोर्टल है वो पुनः चालू कर दिया है। तो जिन साथियों का पिछली बार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, बेरोज़गारी भत्ते में वंचित रह गए थे, वो अब बेरोज़गारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है अभी की, कि बेरोज़गारी भत्ते की जो पोर्टल है आवेदन के लिए वो खोल दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। तो जिन साथियों ने आवेदन नहीं किया था, वंचित रह गए, वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बेरोज़गारी भत्ते का जो आवेदन है वो ई मित्र के माध्यम से किया जाएगा। तो ई मित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आवेदन कैसे करना है। आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है कि आपके पास में आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। जो आवश्यक दस्तावेज है उनके अभाव में आपका आवेदन फिलअप नहीं हो सकता है। तो देखिए, आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो सबसे पहला तो है मूल निवास, यानी पहली शर्त यह है कि इसमें पात्रता की कि वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दूसरा है इसके अंदर 10वीं की मार्कशीट। तीसरा है इसके अंदर स्नातक की मार्कशीट। चौथा है SBI बैंक की डायरी। जो आपकी बैंक की डायरी है वो SBI की होनी चाहिए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक की जो पासबुक है वो। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। जाति प्रमाण पत्र SC ST का। उसके बाद में विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, तो यदि आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र। उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आय प्रमाण पत्र पर लगाने हेतु। 2 पासपोर्ट साइज की आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद में आसार्थी स्वयं की SSO ID, पासवर्ड, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। तो दूसरी चीज़ें हैं वो है, एक तो आपकी SSO ID बनी हुई होनी चाहिए, उसके पासवर्ड आपके पास में होने चाहिए, ईमेल ID आपके पास में होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये चारों चीज़ें हैं, SSO ID, पासवर्ड, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। इनके बिना कोई सा भी फॉर्म, कोई सी भी एग्ज़ाम का, किसी भी प्रकार का फॉर्म आप आवेदन इसमें नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद में है जनाधार कार्ड। जनाधार कार्ड आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद में तकनीकी योग्यता RSCIT, B.Ed, ITI, कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि कोई एक। इसमें जो आपके पास में योग्यता है वो कौन सी है, या तो RSCIT कर रखा हो आपने, या B.Ed कर रखी हो, ITI कर रखी हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन, यदि कोई कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा कर रखा हो तो वो। इनमें से कोई सा भी एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो ये सारे जो दस्तावेज हैं, 11 दस्तावेज लगभग, ये आपके पास में होने चाहिए। आपके पास में जब तक 11 दस्तावेज नहीं होंगे, आप इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। तो जो आसार्थी के मूल सभी दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा। तो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो आपका आधार और जनाधार,
ये आपस में लिंक होने चाहिए। आपके आधार नंबर से भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जन आधार में आपका नाम होना चाहिए बिल्कुल जन आधार और आधार के अंदर आपकी सेम डिटेल होनी चाहिए। मोबाइल नंबर जन आधार में भी आपका होना चाहिए। और जन आधार के अंदर जो बैंक अकाउंट है, वो जो SBI की जो पासबुक इसमें मांगी गई है, तो SBI का अकाउंट आपके पास में होना चाहिए। अगर ये योग्यता, ये पात्रता आप पूरी कर रहे हैं तो आप बेरोज़गारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें बेरोज़गारी भत्ते में आपको 4,500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। और इसमें लगभग 4 घंटे की रोज़ाना ट्रेनिंग आपको करनी होती है किसी भी विद्यालय या किसी भी जो सरकारी विभाग है उसके अंदर जा कर के। तो आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप इसमें करनी होगी और उसके बदले आपको 45 रुपये सरकार देगी। तो ये बेरोज़गारी भत्ते से संबंधित सूचना थी साथियों, अपडेट थी कि बेरोज़गारी भत्ते का जो पोर्टल है वो शुरू हो चुका है। तो जिन साथियों ने पहले आवेदन नहीं किया है वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं।